ठीक है, कंजके बैठ चुके हैं, अब बच्चों को होता है फटाफट चले जाओ। हल्का सही हो रहा है, ज्यादा तो नहीं करवा रही। साड़ी पहनेगी तो साड़ी के साथ अच्छा लगेगा थोड़ा सा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है अष्टमी, कन्या पूजन। तो बस सारी तैयारी हो चुकी है। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो उठ के अपनी छोले भी बना लिए, हलवा भी बना लिया है, पाठ पूजा भी हो गई है, भोग भी लग गया है, सब कुछ हो गया है, पूड़ियाँ भी बन चुकी हैं। बस कंजके ऊपर आई हुई हैं, सोनिया डॉली सब ऊपर बिठा रहे हैं। कई बार पहले नीचे बैठ जाते हैं या कई बार पहले ऊपर चले जाते हैं। तो आज कंजके ऊपर चली गई हैं, तो जैसे ही वो बिठाएंगे उसके बाद कंजके नीचे आ जाएंगी। तो बस निक्की ने भी, उसकी मम्मी ने भी हलवा बनाया आज। तो कंजके बिठानी है, तैयारी कर रहे हैं। तो रौनक साथ लगा हुआ, पाठ पूजा रौनक कर रहा था, यहाँ मैं करके हटी हूँ। तो अभी भी कंजके, बस मैंने दरवाजा बंद कर दिया है क्योंकि पूछी को मैंने अंदर कर दिया है। गाइस ये देखो, पूछी को मैंने यहाँ सुला दिया है ताकि कंजके आए वो डरे ना। तो मैं अंदर ही कर देती हूँ, दरवाज़ा बंद कर दिया है ताकि ये ना बच्चों के ऊपर जाके कूदती है तो बच्चे डरते हैं, तो इसलिए मैंने अंदर बंद कर दिया है। अब कंजके आएंगी तो बाहर कंजके बिठाएंगे। सब सफाई सब हो चुकी है। बस बरामदे की भी सारी सफाई हो चुकी है, कंजके ऊपर जा चुके हैं। तो मैंने ये चादर बिछा दिया, यहाँ आके बैठ जाएगी। तो मैं लाई थी स्प्राइट, तो बस ये स्प्राइट है। अब बच्चों के लिए स्प्राइट बच्चे शौक से पी लेते हैं। हलवा पूड़ी वगैरह सब तैयार हो चुका है। गाइस ये देखो, ये हलवा बन चुका है, ये छोले बन चुके हैं, और गाइस इसमें पूड़ियाँ बन चुकी हैं। बस कंजके बैठ चुके हैं, अब बच्चों को होता है फटाफट चले जाओ। जोर से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। मैं नहीं सुनिया, जय माता दी। चलो भाई, बस भगवान। पर देखो पूछी भी कह रही है, पूछी भी अंदर भौंक रही है। बस गोलू शिमला से आ गई। अभी इसका फ़ोन आया था, तो मैं उससे पूछ रही थी कि बच्चे कौन कौन से खिलौने से खेलते हैं। चीना ने तो अपने खिलौने अपने आप ले लिए हैं, पर मैं देख रही हूँ कि बच्चे, मैं सोच रही हूँ जैद का, अयान का और चीकू का एक जैसी ले लूँ। गन वगैरह देख के आती हूँ, और जो है तूबा के लिए डॉल वगैरह ले लूँ। देखती हूँ क्या है। मैंने इनको बोला मेरे साथ चलो, तो 2 मिनट, घर के पास ही दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है गाइस। हमारे घर के पास ही है दुकान, बहुत बड़ी, 2-3 दुकानों की एक ही दुकान है। तो वहाँ से सामान लेके आते हैं। तो बच्चों के लिए बस सामान कंजके बिठा ली है, बस प्रसाद जो था वो भी खा लिया है। और बस राधा की मम्मी आई है, तो उन्होंने बर्तन साफ़ किए हैं। बर्तन तो थे ही नहीं, रात को भी नहीं होते, सुबह थोड़े से बर्तन थे। झाड़ू पोछा मरवाना नहीं है, क्योंकि जब कंजके बैठ गई तो बाहर झाड़ू पोछा नहीं मरवाते हैं। तो बस मैंने उनको बोला, मैं कहा वैसे बैठ जाओ। उनको भी कंजक दी है मैंने कहा उसकी मम्मी को, राधा को, बस उसकी मम्मी को कंजक दिया। मैं कहा आप बैठो घर में, और मैं अभी फटाफट खिलौने लेके आ रही। बस बच्चों के गिफ्ट बिल्कुल पैक हो रहे हैं। तूबा के लिए डॉल ले ली, और बच्चों के लिए गन ले लिया। तीनों के लिए, तीनों बच्चे एक जैसे ही हैं, तो सब एक दूसरे की देख के मांगते हैं मुझे भी ऐसी चाहिए, तो सेम ले लिया उसके लिए डॉल। गाइस इस दुकान पे इतना रश रहता है कि अंदर जगह नहीं है खड़े होने की। ये भी अपना बाहर ही खड़े हुए हैं। और ये टॉयज़ है, देखो गाइस, बाहर सारे के सारे टॉयज़ ही हैं। मतलब कि दुकान के अंदर जगह नहीं है टॉयज़ रखने की, सारे बाहर टॉयज़ हैं। तो मैंने भैया को बोला भैया पैक कर, और मैं बाहर खड़ी हूँ, बाहर आके दे दे। पैसे मैंने पेमेंट कर दी है, अब उन्हें डर नहीं है नहीं तो पेमेंट ना करो तो डर है। सामान आ गया, हाँ सामान भी आ गया हमारा गाइस। चलो हाँ, अब गिफ्ट पैक हमारा आ गया। थैंक यू भैया, पेमेंट कर दी है। बस मैं और चीना जा रहे हैं यहाँ पर, मैं कलर लगवाने जा रही हूँ, और चीना को भी अपना कोई काम करवाना है। पता नहीं फेशियल, ब्लीच क्या कह रही थी, कुछ काम है मुझे, शायद सिर भी धुलवाना है और बाल भी ड्राई कराने हैं, क्योंकि आज उसने कहीं जाना है। तो आज भी जाना है, कल भी जाना है, तो आज भी तैयार होना है, कल भी तैयार होना है। आज तो कहती मैं साड़ी पहनूंगी। बहुत सुंदर साड़ी है गाइस। मैंने इसको शादी के टाइम कश्मीरी साड़ी लेके दी थी, तो वो वाली पहनेगी। ऐसी पूजा के पास भी है और कंचन के पास भी है सेम साड़ी। तो बहुत सुंदर साड़ी है, नेवी ब्लू कलर की है। आपको ब्लैक नज़र आएगी, ब्लैक नहीं है, नेवी ब्लू कलर की, पर्पल नेवी ब्लू इस टाइप की है। तो बस मैं भी अपना, देखो वाइट बाल हो रखे हैं, कल जाना है जन्मदिन पे, अच्छा नहीं लगता, तो पहले जाके कलर लगवा के आती हूँ। बस अभी मैंने अपना ये कलर करवाया है, क्योंकि कल जाना है तो अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने आईब्रोज बनवाई हैं अपनी, तो और चीना करा रही है अपना मेकअप थोड़ा सा, कहती बिल्कुल लाइट जैसे मैं घर में करती हूँ वैसे ही करवाऊँ। तो हल्का सही हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं करवा रही। साड़ी पहनेगी तो साड़ी के साथ अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो फंक्शन पे, न्यूली मैरिड हो, फंक्शन पे थोड़ा सुंदर लगता है मुझे, ठीक है ना। बस अभी हम घर आए थे, चीना का बैग लेना था, पर्स
जिसपे स्वाति लिखा हुआ है। 2 थे तो कहती मम्मी साड़ी के साथ मैच करेगा, तो मैं निखिल के साथ आई हूँ। तो देख लो निखिल को भी इसने नचा रखा है, कभी पर्स ला दो कभी कुछ ला दो। तो बस अभी दोबारा जा रहे हैं सैलून। बस स्वाति भी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये साड़ी बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही है, कंचन वाली पूजा वाली सेम। और पीछे जो ब्लाउज है इसका बहुत अच्छा बनाया है। बस थोड़ा हेयर डू रह गए तो करवा लें। तो जब तक मैं करा लूँ क्लीन अप है, क्या कह रही हूँ? ठीक है। तो चीना गाइस वहीं से वहीं चली गई थी, तो मेरे को वहाँ देर हो गई। मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, तो वो कहने लग पड़ी कि आपने कलर तो करवा लिया है मगर आप एक बार ही क्लीन अप करवा लो। तो क्लीन अप करने में बहुत टाइम लग गया गाइस। बहुत अच्छा किया था और बहुत अच्छा उनका मतलब कि जो सैलून है, जो भी है, पार्लर है, चाहे हम पार्लर बोल देते हैं आजकल सैलून बोल देते हैं, बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छा सजाया। अभी महीना ही हुआ है, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत अच्छा है गाइस। अगर आपको जाना हो तो आप भी जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देंगे। कभी भी आपको जाना हो तो आप भी चले जाओ, बिल्कुल हमारे घर के तो पास ही पड़ता है। तो मतलब कि जाके अच्छा लगा। मैं तो 8 साढ़े 8 बजे 8:45 बजे वापसी आई हूँ। तो तभी आई तो आके बस अभी बैठी हूँ आके। तो चीना तो वहीं से चली गई थी, निखिल गाड़ी लेके आ गया था। पहले उसको पर्स चाहिए थे तो घर आई, निखिल आया मेरे साथ, 2 पर्स लेके गए तो वहीं चले गए। तो उसकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सबके सब मतलब कि वहीं पर ही चले गए थे। हाँ वहीं से ही चले गए थे, वो गाड़ी ले आ गए थे तो वहीं से चले गए थे। तो अब आज मतलब कि रोके पे गए हैं, रोका सेरेमनी है। तो रात को आ जाएंगे 10 साढ़े 10 तो नहीं 12-1 बज जाएंगे। हाँ 1 बज जाएगा गुड़गांव से आने में 12-1 बज जाएगा। बस सोएंगे तो सुबह गोलू के घर जाना है। गोलू भी कह रही है तू जल्दी आ जा। अगर तू आ रही है तो फिर ऐसे ना हो कि रात को आओ और तैयार हो, हम तैयार हो रहे हो और तुम्हारा हम वेलकम भी ना कर पाए। बात तो सही कह रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चे जल्दी चले जाए। वो कल का सामान सारा पैक करा हुआ है? सामान पैक नहीं है, ये लहंगा है। अच्छा लहंगा है, और वहाँ अच्छा लहंगा पहनेगी? हाँ अच्छा। तो गाइज मेहंदी पे जो मैंने लहंगा पहना था बहुत अच्छा था। जैसे गोलू का और पायल की उनकी थी स्कर्ट और मेरा था लहंगा। तो मैं यही सोच रही थी, लहंगा क्या स्कर्ट है, लहंगा नहीं है। लहंगा नहीं है, लहंगा तो भारी होता है, बिल्कुल इतना लाइट वेट है। तो मैंने सोचा एक बार पहना है, सारे कपड़े पड़े रह जाते हैं, एक बार पहन के दोबारा बारी नहीं आती। तो मैं यही सोच रही हूँ कि इसके जन्मदिन पे यही वाला पहन लिया, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था और ड्रेस बहुत सुंदर है। तो ये ऐसे गाड़ी में रख लूँगी, कन्नू को गाड़ी में रख लूँगी। और कन्नू भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है कि 6 तारीख का जैद का जन्मदिन है, 7 का है कन्नू का है। तो पहले जैद और कन्नू दोबारा केक काटेंगे 6 तारीख को, फिर 7 तारीख को फिर दोबारा केक कटेगा। जब जैद का जन्मदिन हो जाएगा तो कन्नू का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मामा भांजा दोनों केक इकट्ठे काटते हैं। 6 तारीख को भी कन्नू काटता है और 7 को भी काटता है। अच्छा कन्नू गया वहाँ अपनी ट्रिमिंग वगैरह कराने, सेटिंग वगैरह कराने गया हुआ है? हाँ क्योंकि पता है सुबह 10 बजे तो हम निकल जाएंगे, 9-10 बजे हम निकलते हैं तो फिर नहीं करा पाएगा। समीर से अपनी कटिंग वटिंग जो भी था, ट्रिमिंग ज्यादा करानी है, जो भी करानी है, तो होता ही है बच्चे को। तो आजकल कन्नू जरा जैद के साथ जन्मदिन मना रहा है। कहता है मैंने कहा उन्होंने हर साल जन्मदिन मनाना है और तू हर साल। कहता है फिर ये तो मेरे पूरे जन्मदिन पक्के हो गए वहीं पर। हो गए। हाँ तो अब केक एक कटेगा, केक 6 तारीख को, एक कटेगा 7 तारीख को। तो गाइज एक गिफ्ट लिया है कन्नू ने, टर्नल लिया है। वो मतलब कि कन्नू और सगुन की दोनों की इकट्ठी तरफ से था। उसने सोचा कि मम्मी गिफ्ट नहीं लेगी तो हम ही दे देते हैं, मैं दे देता हूँ गिफ्ट। तो कन्नू और सगुन की तरफ से एक है। मैंने कहा वो तो भाई मामा दे रहा है गिफ्ट, मैं क्या दूंगी। फिर मैं भी अभी गिफ्ट लेके आई हूँ। तो तूबा के लिए डॉल लेके आई हूँ और तीनों बच्चों के लिए ढुशुम जो करता रहता बचाओ 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 बचाओ। तो उन तीनों बचाओ के लिए, लड़कों के लिए मैं ये लेके आई हूँ सेम, और लड़की के लिए लाई हूँ डॉल। तो ये ले जाऊंगी। बाकी गाइज मैं इतना सामान नहीं ले रही, मैं पैसे लगाऊंगी साथ में, क्योंकि सारे ही खिलौने लेके दे रहे हैं। सब आते हैं, अब कंचन ये सब जाएंगे। मैंने इन सबको बोला कि जन्मदिन पे इतने खिलौने आ जाते हैं, बहुत खिलौने आ जाते हैं। तो कहती दीदी हम क्या दें। मैं कोई बात नहीं, तुम लोग कैश दे दो। मैं कहा मैं भी कैश दे रही हूँ, बस ये तो वैसे ही है कि वैसे भी बंदा अपनी लड़की के घर जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। बच्चे वैसे भी आपको पता, चीकू तो पहले कहेगा नहीं आप लाए क्या हो। तो वैसे ही है, तो वैसे मैं कैश ही दे रही हूँ। मैंने कहा कि खिलौने इतने आगे, पिछले साल के भी दोनों के जन्मदिन मनाए, दोनों के क्या तीनों के जन्मदिन मनाए। ढेर सामान है गाइस, अभी तक खोला नहीं है। और ये जन्मदिन पे भी वो आ जाएगा। अभी चीना ने भी खिलौने ले लिए हैं और अभी इतनी बड़ी पता नहीं क्या ली है, बाइक ली है। उसके बाद उसने पता नहीं
मतलब 2 चीजें ली हैं चीना ने वहाँ, जब मुझे पता चलेगा। अब उसने भी लेनी है तो मैंने तो लेनी गाइस, मैंने सोचा मैं तो कैश दे दूंगी और बाकी बच्चों के लिए ऐसे छोटा मोटा ले लिया। तो पूछी को देखो गाइस बिल्कुल अपना नीचे सो रही है आराम से, पता नहीं इसके कान में अब दर्द ठीक हो चुका है तो आराम से अपना ये सो रही है यहाँ पर। और उसकी तो एक ही जगह है, वो अपना दरवाजे के पीछे, हर गर्मी में सोती है ये दरवाजे के पीछे, सर्दी में नहीं सोती गाइस। जैसे आते ही दुकान से जैसे आते हैं अपना एक केले की तरफ ध्यान होता है कि एक केला खा लूं और दूसरा फोन देख लूं। 24 घंटे फोन ही देखते नहीं रहते केला खाओ ना, बंद कर दो केला खाना। मैंने कब बोला केला ना खाओ? मैंने कहा केला फ्रूट तो और खाते ही नहीं कुछ, केले के सिवा खाते क्या हो? तो वही केले खाता हो तो केला खाना चालू हो जाते हो। आपका लगता है दिमाग दूसरी तरफ जाता है। दूसरा नहीं, मैं सोच रहा मैं जेठालाल बन जाऊं। हाँ, कन्नू जेठालाल देख देख के वैसे ही कन्नू को सुबह भी, रात को भी, शाम को भी, जब भी कन्नू बैठा होता है वो जेठालाल देख रहा होता है। गोलू भी बचपन में जेठालाल देखती थी। हाँ, गोलू भी जेठालाल देखती थी। खाना खाते हुए उसको जी चला जाती थी। हाँ और तू बन जा दिया, हाँ, मैं दया बन जाऊँ। ठीक है ना? हाँ, हंसती रहूँ हंसती रह, दिया की तरह हंसती रह। हाँ, वो कितना हंसती है। तेरे चाय में हंसी तो आएगी, वैसे ही मैं हंसती रहती हूँ। हंसती नहीं रहती, फिर टोड़ मारती रहती केले का। केले हंसती है केले टोड़ मारती आती, खा केले की तो ध्यान दे फोन। अब दुकान में नहीं टाइम मिलता फोन देखने का, अपना घर पे आके फोन नहीं देखेगा। हाँ, फोन टाइम नहीं मिलता, क्या करते हो? मैसेज आया कुछ है, वो कस्टमर है दुकान में, कभी कोई है आज में फ्री नहीं हुआ, 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ऐसे ही काम था, कोई ना कोई आया गया नहीं टाइम मिला देखने का। चलो, हर बात को गाइस ये उल्टा ले जाते। यही बोला है कि आते ही पहले इनको ये होता है कि केला पड़ा है, अभी तो केले पड़े हैं ऊपर, पड़े भी हैं केले। पड़े ऊपर पड़े हुए, पड़े हैं ना केले? पड़े। हाँ हाँ हाँ, ऊपर पड़े हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, अब रोटी सब्जी की तरफ ध्यान देते हैं। रोटी सब्जी, मगर आज भी हमने कन्या पूजन किया है तो प्याज आज भी नहीं खाएंगे। मैं तो कल भी नहीं खाती, क्यों? रोमनी जब तक रामनवमी तक नहीं खाती मैं। हाँ, उसके बाद कल शिरडी में बड़ी धूमधाम से गाइस मनाई जाती है रामनवमी, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। और जब भी आती है मुझे शिरडी बाबा की, साईं बाबा की बड़ी याद आती है। ऐसे लगता है जैसे भाग के वहाँ चली जाऊँ, मगर भाग के नहीं जा सकते। अगर दिल्ली में ही होता तो फटाफट चली जाती। शिरडी तो आपको पता बहुत दूर है, पर वहाँ पर जो शिरडी, जहाँ पर जो रामनवमी बजाई जाती है, कहती हूँ इतना सजाया जाता है, इतना सजाया जाता है। और ये 4 दिन तक वहाँ पर उत्सव चलता है, दशहरे तक चलता रहता है। और दशहरा कह रही हूँ, सॉरी, दशहरा तो अक्टूबर में आएगा। ये 10वीं पे तक, मतलब 10वीं तक चलता रहता है। 9वीं, अष्टमी, 7वीं ये वहाँ पर चलता रहता है और लोग बहुत जाते हैं, बहुत जाते हैं। अच्छा, आज जो है ना न्यूज चैनल बता रहे थे कि 114 साल हो जाएंगे। हाँ, 114 साल और बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और इस बार जो रामनवमी का जो बन रहा है ना, योग बन रहा है, हाँ। कई राशियों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब ज्यादातर राशियों के लिए अच्छी है। अच्छा, मतलब न्यूज के अंदर इस बारे में बता रहे थे कि अच्छा है काफी। तो मतलब इस बार रामनवमी वैसे पूरे धूमधाम से हो गया, तो बहुत जोर से तैयारी कर रखी। तो देखा रहे वहाँ क्या पूरा सजाया हुआ है, पूरा फूलों से। रामनवमी शिरडी। ना सीढ़ी और एक बात बताओ, ये मैं बताना चाहती हूँ यूट्यूब फैमिली को, जो साईं बाबा जी को जब जेवर पहनाए जाते हैं वहाँ पर, उनको इतने लंबे लंबे हार है, छोटा हार, बड़ा हार, उससे बड़ा हार, सोने का मुकुट। मैं कहती हूँ इतना सोना चढ़ाया होता है। और इतना सोने से साईं बाबा जी, जब वो आप थे तब तो कुछ नहीं था उनके पास। हाँ, और आज समाधि पे लोग उनकी, मतलब कि उनकी जो मूर्ति बनी हुई है उस पे इतना सोना चढ़ता है, इतना सोना चढ़ता है। ब्रिक होती है ना, ब्रिक की ब्रिक। हाँ, और आपको पता है सबसे ज्यादा जो सोना चढ़ता है ना, वो हैदराबाद से चढ़ता है। हैदराबाद से चढ़ता है। आंध्रा वाले बहुत मानते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जो धर्मशाला है और जो होटल भी है ना, वही ज्यादा आंध्रा वालों के है। हाँ, आंध्रा वालों के हैदराबाद वही है। हमारे तो बिल्कुल साईं भवन के सामने ही हैदराबाद है, और साथ में आंध्रा है। हाँ। तो उनका जो खाना है ना, उनका खाना भी उनके शहर का बनता है, जैसे हमारा बनता है ना दिल्ली। हमारा दिल्ली वालों के तो दिल्ली के हिसाब से बनता है। पंजाबी खाना बनता है, वैसे उनका खाना भी उनकी तरह ही बनता है। सांभर वो रसम वगैरह जो वो खाते हैं लोग, चावल वगैरह उसी बनते हैं सेम। मेरे चावल क्या है, चावल वहीं से आते हैं हैदराबाद से, क्योंकि उनके चावल ना जैसे हम खाते हैं लंबे नहीं खाते, वो खाते हैं मोटे मोटे चावल। मतलब हमें टेस्ट लगेंगे, लेकिन उनको टेस्टी लगते हैं। हाँ, तो गाइस जो भी शिरडी नहीं गया तो गाइस एक बार मेरे कहने पे जरूर जाओ और साईं बाबा जी के दर्शन करो। जो तो गाइस सब्जी बनाने की जरूरत नहीं लग रही मुझे, क्योंकि पनीर की सब्जी पड़ी हुई है, 1-2 सब्जियां और पड़ी हुई हैं। मैं सोच रही हूँ पहले खा लेते हैं। क्या होता है, हम बना के चले जाते हैं सब्जियों को और वो वैसी की वैसी पड़ी रह जाती हैं, फ़ायदा क्या। अभी जो आज सारा फ्रिज को खाली करते हैं जो है, और एक मूली की सब्जी भी पड़ी हुई है, मैं सोच रही हूँ वो मैं खा लेती हूँ।
और खा के अपना सारे फ्रिज को आज ख़त्म करते हैं। कल जाना है सुबह, और जाना तो एक दिन के लिए है गाइस। कल जाना है हमने, अगले दिन सुबह वापसी आ जाना है। 5 साढ़े 5 बजे हम सुबह आ भी जाएंगे। रात को 2 बजे भी वहाँ से निकले तो 5 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। आज चीना का फ़ोन आया गाइस, तो मुझे कहती कंजके बिठा ली। मैंने कहा नहीं अभी कंजके नहीं बिठाई, ये बात थी 10:30 बजे की थी। इसका फ़ोन आया, कही मम्मी अभी तो कंजके नहीं बिठाई आपने। मैंने तो पूड़ी भी बना ली, हलवा भी बना लिया और छोले भी बना लिए हैं, और अभी तक आपने कंजके नहीं बिठाई। मैं कहा वाह बेटा वाह। अब वहाँ पर यहाँ पर मैं होती थी तो मैं ही बनाती थी गाइस, मतलब कि मैं ही बनाती थी। देखो माँ ही बनाती है, बच्चे तो अपना आराम से मस्त होते हैं। चलो वो बरामदे की सफाई कर देती थी, ये कर देती थी, कंजकों के लिए अपना चादर बिछा देती थी, नहा धो के तैयार हो जाती थी खुद की। मैं भी आराम से अपना कंजक आएगी तो मैं उनको मतलब कि उनके पैर धोऊंगी या उनको मोली बांधूंगी, टिक्का लगाऊंगी। तो एक एक बंदा सारा काम करता था। मैं कहा आज बच्चे जिम्मेवारी वाले हो गए हैं। कह रही आपके घर अभी तक कंजके नहीं बैठी। हंसी आती है गाइस बहुत ज़्यादा बच्चों की बात सुन के, कि बच्चों में कितनी जल्दी 2 महीने में कितना चेंज हो जाता है। यानी कि शादी से पहले और शादी के बाद बहुत चेंज हो जाता है। अभी गाइस एक गिफ्ट आया, मुझे नहीं पता ये गिफ्ट क्या है क्या नहीं है। और अभी गोल्डी की दुकान पे कोई लड़की है, कोई लेडीज है जो पूनम है, जिसका नाम सिर्फ इतना मुझे पता है कि इसका नाम पूनम है। तो पूनम है, पूनम जी थैंक यू सो मच। कल जैद का जन्मदिन है, उसके लिए उन्होंने गिफ्ट दिया है। मैं इसको खोलूंगी नहीं क्या है, तो गोलू जाके इसको खोलेगी और थैंक यू सो मच करेगी जिन्होंने दिया है। गोल्डी की दुकान पे दे के गए हैं। और गाइस अभी मैं बोल रही थी ना कि मैं सब्जी नहीं बनाऊंगी, और जैसे ही ब्लॉग रखा फटक कहते हैं पिछली सब्जियां मैं नहीं खाऊंगा, वो जो काले छोले पड़े हैं। मैं कहा हाँ उबले हुए पड़े हैं। कह रहे काले छोले उबले हुए पड़े हैं, उसको तरी वाले बना दे। तो उसमें प्याज नहीं डालने, सिर्फ प्रसाद के लिए बनाए थे, टमाटर और जीरे में बना दे। मैं तो छोले चावल, थोड़े से चावल भी खाऊंगा, रोटी भी खाऊंगा। मतलब एक बंदा ऐसा होता है जब चावल बनाओ तो वो उठ के खड़ा हो जाता है कि रोटी भी खाऊंगा साथ। और कोको पुच्ची तो वैसे भी खाते हैं गाइस, रोटी तो बननी है। साथ में बनाते हैं काले छोले और थोड़े से साथ में चावल। तो कोई बात नहीं, छोले रख जाऊंगी, कल इन्हीं के काम आ जाएंगे। कहते कल मैं अपना दोनों टाइम मैं छोले ही खा लूँगा, मेरी चिंता मत कर। तो बस तो ये गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच।